मेले में या कहीं पर भी आप जा रहे हैं तो व्यक्ति आपके साथ किस तरीके का स्पर्श कर रहा है। और हमारे साथ में स्कूल जुड़ रहे हैं और वहीं हमारी कठपुतली डांस करेंगी। ये देखिए जागरूकता का अभाव और सबसे बड़ी चीज़ है इग्नोरेंस। नमस्कार, स्वागत है आपका मथुरा न्यूज़ 24 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। आजकल लगातार बच्चियों पर यौन शोषण जैसी अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें कि देश भर में देखने को मिलता है कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ में रेप जैसी घटनाओं को दरिंदे अंजाम दे देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी एक कमी है, जो कि जागरूक उन बच्चों को करना। इसको लेकर तमाम सारी संस्थाएं लगी हुई हैं। तमाम सारी संस्थाओं द्वारा बच्चों को जागरूक करने के लिए स्कूल में एक शिविर लगाया जाता है, जिसके द्वारा बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में सिखाया जाता है, उन स्पर्शों के बारे में सिखाया जाता है, जो कि बहुत सारे मामले ऐसे सामने भी आते हैं जहां पर परिवार के लोगों द्वारा ही ऐसे कृत्यों को अंजाम दिया जाता है। तो बच्चों का मन बहुत ही ज़्यादा कोमल होता है और वह समझ नहीं पाते हैं कि कौन किस तरीके की नज़रिए से हम लोगों को छू रहा है। तो उस चीज़ को अवेयर करने के लिए तमाम सारी संस्थाएं आगे आती हैं और समय समय पर एक जागरूकता अभियान भी चलाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में एक खलता भी है कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ऐसी कोई जागरूकता की कोई मुहिम नहीं चलाई जाती है। कभी कोई रोड शो जैसे नहीं किए जाते हैं, ना स्कूलों में उन चीज़ों की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए कोई कार्यक्रम किए जाते हैं। लेकिन फिर भी समाज अभी कुछ इसलिए बचा हुआ है कि समाज सेवी जो संस्थाएं हैं, जो इस कार्यों में अपना योगदान देती हैं, वह संस्थाएं उन बच्चों को अवेयर करती हैं उन चीज़ों से जो गुड टच और बैड टच कहलाए जाते हैं। तो ऐसी ही एक संस्था की पदाधिकारी आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो राष्ट्रपति से सम्मानित हो चुकी हैं महिला सशक्तिकरण को ही लेकर। जिस तरीके से महिलाओं को वो बढ़ावा देती हैं, उनको समझाती हैं, उन चीज़ों से रूबरू कराती हैं, तो इसलिए उनको राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी किया गया था। हमारे साथ प्रतिभा शर्मा जी इस कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। प्रतिभा जी, पहले तो मैं जानना चाहूँगा, पहले तो बहुत बहुत स्वागत, और फिर मैं यह जानना चाहूँगा कि जो कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, क्या कार्यक्रम है और कहाँ आयोजित होगा यह कार्यक्रम? जी देखिए, जैसा आपने अभी बताया कि बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है और उन बच्चियों को सुरक्षा नहीं मिलती है। आज से 2 या 3 दिन पहले भी आपने देखा होगा, एक घटना घटी थी 5 साल की बच्ची को लेकर के। और श्रीधाम वृंदावन में तो रोज़ किसी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मुख्य अभी सुनरक में हुई घटना है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और बच्ची किसी को बता ना दे, उसकी हत्या भी कर दी गई। तो इस तरीके के प्रश्न रोज़ उठते हैं। और गुरुग्राम का ले लीजिए आप, यहाँ बेटी और बेटा का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, यहाँ बच्चों से मतलब है। यौन शोषण बच्चों के लेकर के है, तो वहाँ पर भी यौन शोषण के तहत ही एक बच्चे की हत्या की गई स्कूल जाते वक्त, और स्कूल के अंदर ही। तो इस तरीके की जब घटनाएं रोज़ घटती हैं तो हम लोग सोचने को मजबूर हैं कि आखिर माँ बाप क्या करें कि इस तरीके के बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं, बच्चों को तो स्कूल भेजना ही है, खेलने भी भेजना है, हर जगह जाना है, लेकिन उनके साथ इतना दुष्व्यवहार हो रहा है तो माता पिता चिंतित होते हैं। तो इसके लिए हमने एक मुहिम शुरू की है, और जो मुहिम है समझ स्पर्श की, चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो। यानी बच्चों को ये पता ही नहीं है कि उनको किस तरीके से छुआ जा रहा है। बच्चा है, निकल रहा है, किसी ने उसके गाल पे हाथ रखा, प्यार किया, बच्चा तो ये सोच रहा है ये अंकल हैं, प्यार कर रहे हैं। 2-3 बार कर रहा है, बच्चे को समझ ही नहीं है कि किस ढंग से कर रहे हैं, क्योंकि 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, 5 साल का है। लेकिन जब उसके साथ में दुष्कर्म हो जाता है, फिर उसे डराया धमकाया जाता है, तो उस स्थिति में वो बच्चा फिर बताने की स्थिति में नहीं रहता है। कुंभ मेला आयोजित हो रहा है, जहां विभिन्न प्रकार के शिविर लगे हुए हैं, साधु संतों के, अन्य सभी संप्रदायों के लगे हुए हैं। और कुछ शिविर ऐसे हैं जहां पर के सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, और सांस्कृतिक मंच सरकार की ओर से भी बना है। लेकिन वहां पर भी क्या हो रहा है, नाच कूद और लोकगीत या फिर कविताएं, इन सब चीज़ों को। लेकिन महिलाओं के हित को लेकर के, बच्चों के हित को लेकर के कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है। एक शिविर ऐसा भी है कि जहां जन जागरूकता के कार्यक्रम हो रहे हैं। इससे पहले भी एक कार्यक्रम हुआ है, आगे भी होंगे। और मुझे भी उन्होंने संपर्क किया कि आप तो बच्चियों के लिए बहुत कुछ करती रहती हैं और आप इस क्षेत्र में बहुत जानी पहचानी जाती हैं, और किसी के भी साथ कोई घटना होती है तो कोई आपको बुलाए ना बुलाए, लेकिन आप पहुंचती हैं, तो आप क्या कर रही हैं। तो मैं उन सभी पदाधिकारियों को भी साधुवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। और मैंने यहाँ कार्यक्रम रखा है 14 मार्च को, समझ स्पर्श की, चुप्पी तोड़ो
खुलकर बोलो। और इसमें एक जो अच्छी बात है वो ये है कि कानून बहुत बृहद होते हैं और बहुत कठिन होते हैं, जो छोटे बच्चों की समझ में नहीं आते हैं। तो हम उनको कानून की धाराएं बताएंगे, हेल्पलाइन हम बताएंगे, सब कुछ उनको बताएंगे, लेकिन बहुत ही मनोरंजक तरीके से और खेल खेल में बताएंगे। जिसके लिए हम जयपुर से इनाया फाउंडेशन, जिसके साथ में मैं पहले भी 2 कार्यक्रम कर चुकी हूँ, वो आ रही है। और कठपुतली और प्रोजेक्टर के माध्यम से हम उनके नृत्य के माध्यम से, कठपुतली के माध्यम से ये बताने का प्रयास करेंगे बच्चों को कि मेले में या कहीं पर भी आप जा रहे हैं तो व्यक्ति आपके साथ किस तरीके का स्पर्श कर रहा है, गुड टच है या बैड टच है, या कोई व्यक्ति आपको प्रसाद दे करके किस तरीके से आपको शिकार बना रहा है। तो वो सब कुछ हम मनोरंजक तरीके से बताएंगे। और इसके साथ ही जब हम हेल्पलाइन बताएंगे, चाइल्ड हेल्पलाइन बताएंगे, अन्य हेल्पलाइन बताएंगे या पुलिस का रोल बताएंगे, उससे संबंधित जब हम बच्चों से कोई सवाल करेंगे और जो भी बच्चा या उनके अभिभावक उस सवाल का जवाब हमें सही देंगे, तो फिर हम उनको उसी वक्त सम्मानित भी करेंगे और उनको उपहार भी देंगे, जिससे बच्चों के अंदर एक भावना आए। हमें इसमें बहुत लोगों का सहयोग मिल रहा है, हमारे साथ पुलिस अधिकारी भी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ कुछ न्यायिक अधिकारी भी जुड़ने की संभावना है, और हमारे साथ में स्कूल जुड़ रहे हैं, और बाकी सर्व समाज का हमें समर्थन मिल रहा है। और ये कार्यक्रम अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम हो, इसके लिए मैं बहुत प्रयासरत हूँ। 1 हफ्ते से तो मैं बिल्कुल इसी में लगी हुई हूँ। वैसे तो मैं 2 महीने से तैयारी कर रही हूँ, लेकिन 1 हफ्ते से मैं पूरी तरीके से इसी पर फोकस की हुई हूँ, क्योंकि मेरा 1 हफ्ता अगर एक बच्ची को या एक बच्चे को बचाने में काम आता है तो मैं इसके लिए हमेशा तैयार रहूँगी। और बेटियों को बचाना और बच्चों को बचाना यौन शोषण से मेरा प्रथम कर्तव्य है। प्रतिभा जी, एक सवाल मेरा, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कुंभ मेले में ये आपका जो कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, तो बच्चों को किस तरीके से जोड़ेंगे आप उस कार्यक्रम में? क्योंकि देखिए बहुत सारे वहाँ पे लोग घूमने के लिए आ रहे हैं, हज़ारों की संख्या में श्रद्धालुगण हैं जो मेले का आनंद लेने आ रहे हैं, तो उनमें बच्चों को छांटकर उनको अवेयर करना वो कैसे होगा? ये हमारा जो पंडाल लगा हुआ है उसमें हमारी स्टेज है, उसी पर हमारा कार्यक्रम होगा, उसी पर हमारा प्रोजेक्टर लगेगा और वहीं हमारी कठपुतली डांस करेंगी। उसके साथ ही हमने और इसको मनोरंजक बनाया है, 2 घोड़ी वाले बच्चों को बुलाया है जो राजस्थानी घोड़ी पहन करके, एक घोड़ी अंदर रहेगी और एक घोड़ी हमारे पंडाल के बाहर रहेगी, जो नृत्य के माध्यम से बार बार उसको इशारा करेगी। तो जो भी दर्शनार्थी भी होंगे, हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि स्कूल के बच्चे ही हों, जो दर्शनार्थी होंगे वो अंदर आएंगे, उनका स्वागत है। और माइक पर हम बार बार इस चीज़ को बोलेंगे कि अंदर एक बहुत ही जागरूकता का कार्यक्रम चल रहा है, तो आप आइए, विधि का ज्ञान लीजिए और इनाम जीतिए। खेल खेल में लीजिए विधि का ज्ञान और इनाम जीतिए। बिल्कुल प्रतिभा जी, लेकिन जो स्कूल के बच्चे हैं, क्या उन लोगों को भी इसमें बुलाया जा रहा है, आमंत्रित किया जा रहा है? जी बिल्कुल, प्रत्येक बच्चा, आज कोई अनपढ़ तो है नहीं, सभी बच्चे पढ़ते हैं और जो कुंभ में आते हैं वो सब स्कूलों के ही बच्चे हैं। तो जब वो आएंगे तो उनसे उनका स्कूल पूछकर स्कूल के तरीके से उनको बिठाया जाएगा। स्कूल के बच्चे भी आ रहे हैं और हमने कई स्कूलों में इन्फॉर्मेशन भी दी है, तो हो सकता है वो बच्चे भी आएँ। विद्या भारती द्वारा संचालित परमेश्वरी देवी धानुका सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल आवासीय गौशाला नगर वृंदावन अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, कंप्यूटर और साइंस लैब से सुसज्जित विद्या भारती का एकमात्र इंग्लिश मीडियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, खेलकूद की विशेष व्यवस्थाएं, वाहन सुविधा भी उपलब्ध। तो आज ही प्रवेश लें। सत्र 2021-22 के लिए प्रवेश फॉर्म कार्यालय में उपलब्ध है। कक्षा 6 व 9 की प्रवेश परीक्षा 14 मार्च को संपन्न होगी, तो देर न करें, आज ही प्रवेश लें। विद्या भारती द्वारा संचालित हनुमान प्रसाद धानुका सरस्वती बालिका विद्या मंदिर, रमणीति रोड, वृंदावन अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, कंप्यूटर और साइंस लैब से सुसज्जित विद्या भारती का एकमात्र इंग्लिश मीडियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वाहन सुविधा भी उपलब्ध। तो आज ही प्रवेश लें। कक्षा 6, 7, 8 की प्रवेश परीक्षा 7 मार्च 2021 और कक्षा 9 की प्रवेश परीक्षा 21 मार्च 2021 को होगी, तो देर न करें, आज ही प्रवेश लें। प्रवेश फॉर्म विद्यालय में उपलब्ध है। प्रतिभा जी, एक सवाल और मेरा, जिस तरीके से आप लोगों के द्वारा या समाजसेवी संस्थाओं के द्वारा तो बच्चों को अवेयर किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो महकमा है वो कहीं बच्चों को अवेयर नहीं कर पाता। जिस तरीके से स्कूलों के लिए एक गाइडलाइन जारी की गई थी कि वहाँ बच्चों को ये समझाया जाएगा कि गुड टच और बैड टच क्या है, या किस तरीके से वो अपने आप को, अगर कोई ऐसी घटना उनके साथ होती है तो अपने परिवारीजनों को बताएं या स्कूल के टीचरों को बताएं या अन्य लोगों को बताएं जो पदाधिकारी हैं सरकारी महकमे के। तो लेकिन अब वो कार्यक्रम नहीं चल पाते हैं, क्यों? ऐसा क्यों? कुछ खास वजह दिखाई देती है आप लोगों को? ये देखिए, जागरूकता का अभाव और सबसे बड़ी चीज़ है इग्नोरेंस। प्रत्येक व्यक्ति आज स्वार्थपरता में हावी है। आप ये देखिए, जब कोई केस होता है तो एफआईआर लिखाने में ही कितनी मुश्किलें आती हैं। तो
ये तो सभी देख रहे हैं, जब अगर सरकार या सरकारी महकमे ही जागरूक हो जाएं तो आम जनमानस को सड़क पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर नियम के अनुसार काम होने लगे तो हम लोगों को ज़रूरत ही नहीं है कोई काम करने की। जब इन सब चीज़ों का अभाव हो गया है तभी ये सब शुरू हुआ है। और मैं तो शुरू से, आप देख रहे हैं, जब से मैं वकालत पढ़ रही थी तभी से मुझे कभी इसी तरीके की समस्या होती दिखती थी तो मैं उसमें कूद पड़ती थी। और अब तो मुझे पद भी मिल गए हैं और मैं बहुत परिपक्व भी हो गई हूँ। तो मेरा उद्देश्य ये बन चुका है कि मुझे बच्चा हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी, लेकिन इस टाइम बच्चों के साथ ज़्यादा हो रहे हैं। वैसे मैं विधि की पाठशाला कार्यक्रम चला ही रही हूँ, आपको मालूम है, लेकिन इसके साथ ही जब से 2012 में पोक्सो कानून आया है तब से तो मैं निरंतर स्कूलों में जाकर, गांव में जाकर, गली चौराहे पर जाकर के, और कई जगह तो मुझे बच्चे 1098 के नाम से भी जानते हैं। तो मैं पूरी तरीके से बच्चों को यौन शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए उन्हें प्रेरित कर रही हूँ और इसका परिणाम भी सुखद देखने को मिल रहा है। और कानून बहुत बृहद है, इसके साथ ही इसके नियम भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका पालन नहीं होता है। किसी भी बच्चे को अगर मान लीजिए उसके साथ दुष्कर्म होता है तो पुलिस को इस एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है कि अगर उसको गलत तरीके से छुआ भी है तो वो बच्चा अगर ये बता रहा है कि मुझे छुआ है या छू रहा था तो वही लिखा जाएगा। पुलिस वाले ये नहीं लिख सकते कि बच्चे को छुआ गया। जो बच्चा बोलेगा, चाहे वो ग्रामीण भाषा में बोले, चाहे वो अंग्रेजी में बोले, चाहे वो ब्रज भाषा में बोले या अपनी मातृभाषा में बोले, जिस शब्द का प्रयोग बच्चा करेगा वही चीज़ FIR में लिखी जाएगी और उसी के अनुसार काम होगा। तो मैं यही सब चीज़ें बताती हूँ बच्चों को कि आप घबराएं नहीं। अगर आपके साथ कोई घटना हो गई है तो जिस जगह हुई है वहाँ से जाकर के आप अपने मम्मी पापा को बताएं, स्कूल जा रहे हैं तो टीचर्स को बताएं और पुलिस हेल्प भी लें। और पुलिस हेल्प के साथ साथ मैं हेल्पलाइन भी उनको बताती हूँ। तो इसीलिए मैंने ये मुहिम छेड़ी हुई है कि मैं बहुत ज़्यादा ना कर सकूँ, लेकिन अपने मथुरा जनपद को तो मैं बच्चों को सुरक्षित कर सकूँ और विधिक रूप से उनको शिक्षित कर सकूँ। प्रतिभा जी, एक सवाल और मेरा आखिरी, अक्सर जो ये मामले देखे जाते हैं ये घर परिवार के लोगों के ही देखे जाते हैं। अक्सर मिलता है कि चाचा के लड़के ने उसके संग दुष्कर्म किया है या पड़ोसी ने दुष्कर्म किया है या ताऊ के लड़के ने, मतलब अक्सर घर परिवार के लोग ही देखे जाते हैं। तो ऐसा क्योंकि बच्चे बोल नहीं पाते हैं अपने परिवार के लोगों की वजह से, क्योंकि वो उससे ज़्यादा टचमेंट रहता है, उनका प्यार रहता है उन लोगों से, तो इसलिए बच्चे बोल नहीं पाते हैं? जी, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। बोल नहीं पाते ये बात नहीं होती है। असल में प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा उन पर विश्वास करता है, चाचा पे, ताऊ पे, और माता पिता भी विश्वास करते हैं। और आज की स्थिति भी है, आज से आप 10-15 साल पहले का देख लीजिए, जब हमारा ज़माना हुआ करता था तो हम कभी होटलों में खाना नहीं खाते थे, हम कभी बाहर खाना खाने नहीं जाते थे। मम्मी पापा को कहीं भी जाना है तो अपने चाचा ताऊ या यहाँ तक कि पड़ोसियों के यहाँ छोड़ जाते थे, और खाना भी हम लोग, क्योंकि उस टाइम ज़माना बहुत अलग था और पूरा विश्वास रहता था। लेकिन आज बच्चों को अकेले नहीं छोड़ा जा सकता। चाचा ताऊ इस बात का फ़ायदा उठाते हैं कि भाई भतीजी है, भतीजा है, वो उसको गलत तरीके से टच करते हैं और गलत तरीके से टच करते करते वो सीमाएं लांघ जाते हैं। और अगर जब बच्चा बताने की बात करता है तो उसे धमकी दी जाती है कि तुम्हें मार देंगे या तुम्हारे मम्मी पापा को मार देंगे। तो बच्चा माता पिता और चाचा ताऊ से या मामा मौसा से इतना अटैच होता है कि फिर वो उस घटना को बताता नहीं है। और बच्चों का मन तो कोमल होता है, कहते हैं भगवान का स्वरूप है, तो उनको तो एक टॉफ़ी भी दोगे तो वो आपसे बात करने लगेगा, एक बिस्किट की पैकेट दे दो। ये ज़रूरी नहीं कि उनके साथ दुष्कर्म हो, ये तो घर वालों के साथ होता है। आप मान लीजिए हमारा वृंदावन साधु संतों का नगर है, धार्मिक स्थल है, तो यहाँ तो ये भी होता है और सभी जगह होता है कि बच्चे को बिस्किट दिया और बिस्किट में कोई भी चीज़ मिलाई जो नशे की हो सकती है, उसको बच्चे ने खाया या टॉफ़ी में मिला दी, उसको खाया, वो बेहोश हुआ और उसको ले गए। उसके पार्ट्स भी बेचे जा सकते हैं या उसका हाथ काटकर, पैर काटकर उससे भिक्षावृत्ति भी कराई जा सकती है। तो ये ज़रूरी नहीं कि उसके साथ दुष्कर्म हो, उसके साथ में अन्य कार्य भी हो सकते हैं। इसलिए मेरा उद्देश्य ये है कि जहाँ तक हो सके मैं श्रीधाम वृंदावन और मथुरा जनपद के बच्चों को इस चीज़ से अवेयर कर सकूं और उन्हें जागरूक कर सकूं। तो मेरे दर्शकों से सब मेरा यही निवेदन कि 14 तारीख को, 14 मार्च को आप सभी लोग कुंभ मेले में पहुंचें। और जो नाम जो दिया गया है वाकई में बहुत सुंदर है। मैं प्रतिभा जी को भी इसके लिए धन्यवाद कहना चाहता हूं। जो इसका कार्यक्रम का जो नाम दिया गया है समझ स्पर्श की, वाकई में समझ है वह स्पर्श की, जो कठपुतली के एक जो पुरानी एक विधा है जो राजस्थान में निभाई जाती है, उस नृत्य के माध्यम से उन बच्चों को समझाया जाएगा। तो वाकई में बहुत अच्छा नाम है, समझ स्पर्श की। और चुप्पी तोड़ो, खुलकर बोलो, वाकई में बहुत अच्छा नाम है। और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग कुंभ मेले में पहुंचकर अपने बच्चों को अपने साथ लेकर के जाएं और उनको अवेयर बनाएं। ऐसी ही अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मथुरा न्यूज़ 24 के साथ। अपने सहयोगी सुनील कुमार शर्मा के साथ मैं बलराम शर्मा, मथुरा न्यूज़ 24 वृंदावन।
विद्या भारती द्वारा संचालित परमेश्वरी देवी धानुका सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल आवासीय गौशाला नगर वृंदावन अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य कंप्यूटर और साइंस लैब से सुसज्जित विद्या भारती का एकमात्र इंग्लिश मीडियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, खेलकूद की विशेष व्यवस्थाएं, वाहन सुविधा भी उपलब्ध। तो आज ही प्रवेश लें। सत्र 2021-22 के लिए प्रवेश फॉर्म कार्यालय में उपलब्ध है। कक्षा 6 व 9 की प्रवेश परीक्षा 14 मार्च को संपन्न होगी, तो देर न करें, आज ही प्रवेश लें। विद्या भारती द्वारा संचालित हनुमान प्रसाद धानुका सरस्वती बालिका विद्या मंदिर, रमणीति रोड, वृंदावन अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य कंप्यूटर और साइंस लैब से सुसज्जित विद्या भारती का एकमात्र इंग्लिश मीडियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वाहन सुविधा भी उपलब्ध। तो आज ही प्रवेश लें। कक्षा 6, 7, 8 की प्रवेश परीक्षा 7 मार्च 2021 और कक्षा 9 की प्रवेश परीक्षा 21 मार्च 2021 को होगी, तो देर न करें, आज ही प्रवेश लें। प्रवेश फॉर्म विद्यालय में उपलब्ध है।